मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को केवल 10 मिनट भी ध्यान से देख लिया तो आप आधे नेता बन जाएंगे। ऐसे नेता जिनकी हर बात का पालन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश हूं और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नेता की तरह कैसे बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कमरे में 10 लोग खड़े हैं? सभी की उम्र लगभग समान है, सभी की पढ़ाई एक जैसी है, सभी का अनुभव भी लगभग बराबर है। लेकिन जैसे ही बोलने का समय आता है, वहां एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी आवाज सब सुनते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके बोलते ही बाकी लोग चुप हो जाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके बोलने के बाद लोग कहते हैं, इस इंसान में कुछ अलग बात है। वह व्यक्ति सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता, वह सबसे ज्यादा सुंदर नहीं होता, वह सबसे ज्यादा अमीर भी नहीं होता। फिर भी लोग उसकी बात मानते हैं, उसकी ओर देखते हैं और उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे नेता की तरह बोलना आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूं जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, कॉलेजों में नहीं बताया जाता और जो ज्यादातर लोग जीवन भर नहीं सीख पाते। अगर आपने नेता की तरह बोलना सीख लिया, तो चाहे आप 16 वर्ष के हों या 60 वर्ष के, लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आप इंटरव्यू में हों, सभा को संबोधित कर रहे हों, व्यवसाय के लिए प्रस्तुति दे रहे हों या सामान्य बातचीत कर रहे हों, आपकी बात में वजन होगा, आपकी आवाज में असर होगा और आपके शब्दों में नेतृत्व झलकेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सच्चाई समझ लीजिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल मनोरंजन के लिए देख रहे हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सम्मान चाहते हैं, जो आत्मविश्वास चाहते हैं और जो चाहते हैं कि लोग उनकी बात को गंभीरता से लें। क्योंकि नेता की तरह बोलना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह सोच का खेल है, यह ऊर्जा का खेल है और यह प्रस्तुति का खेल है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए। ज्यादातर लोग इसलिए अनदेखे रह जाते हैं क्योंकि वे बोलते समय खुद पर विश्वास नहीं करते। उनकी आवाज अनुमति मांगती हुई लगती है, उनके शब्द कमजोर होते हैं और उनकी देह भाषा ये कह रही होती है, कृपया मुझे गंभीरता से मत लीजिए। फिर वही लोग शिकायत करते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। समस्या लोग नहीं है, समस्या आपका बोलने का तरीका है। नेता कभी जोर से नहीं बोलता, लेकिन उसकी बात में गहराई होती है। वह जल्दी नहीं बोलता, लेकिन हर शब्द सोच समझ कर बोलता है। वह बोलते समय हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बात सुनी जानी चाहिए। नेता की आवाज में जल्दबाजी नहीं होती, उसके शब्दों में डर नहीं होता और उसके चेहरे पर संदेह नहीं होता। वह बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे वह केवल शब्द नहीं, बल्कि निर्णय दे रहा हो। और यही कारण है कि लोग उसकी बात काटते नहीं, उस पर हंसते नहीं और उसे हल्के में नहीं लेते। अब सवाल यह है, क्या कोई भी व्यक्ति नेता की तरह बोलना सीख सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको पहले कुछ गलत आदतों को छोड़ना होगा और कुछ नई आदतों को अपनाना होगा। और इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाला हूं नेता की तरह बोलने का पहला और सबसे जरूरी नियम। नेता की तरह बोलने का पहला नियम है, कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो। सामान्य लोग ज्यादा बोलते हैं ताकि वे खुद को साबित कर सकें। नेता कम बोलता है क्योंकि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपके शब्दों की कीमत गिर जाती है, लेकिन जब आप सोच समझकर ठहराव के साथ बोलते हैं तो हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। नेता कभी भी वाक्य को घसीटता नहीं, वह उह मतलब जैसे शब्दों से बचता है, क्योंकि ये शब्द यह संकेत देते हैं कि बोलने वाला खुद भ्रमित है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को खुद नहीं पता कि वह क्या कह रहा है, दुनिया उसकी बात क्यों सुनेगी? अब जरा ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई बात कहें तो पहले अपने मन में उसे पूरी तरह स्पष्ट करें, फिर उसे सीधे, सरल और दृढ़ शब्दों में कहें। नेता की भाषा घुमावदार नहीं होती, वह इधर उधर की बातें नहीं करता, वह सीधे मुद्दे पर आता है। दूसरा नियम, आवाज नहीं, ठहराव प्रभाव पैदा करता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नेता जोर से बोलता है, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है।
नेता चिल्लाता नहीं, वह शांत स्वर में बोलता है, लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास होता है। वह हर वाक्य के बाद एक छोटा सा ठहराव लेता है। यह ठहराव सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। जब आप बिना रुके बोले जाते हैं तो लोग आपकी बात सुनते नहीं, बस शोर समझते हैं। लेकिन जब आप बोलकर रुकते हैं तो लोग आपके शब्दों को मन में दोहराते हैं। यही ठहराव आपको सामान्य व्यक्ति से नेता में बदल देता है। तीसरा नियम, नेता सवालों से नहीं, कथनों से बोलता है। सामान्य लोग कहते हैं, शायद हमें ऐसा करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? मुझे लगता है, पर पक्का नहीं। नेता ऐसे बोलता है, हमें यही करना है, यह सही रास्ता है, यह निर्णय लिया जा चुका है। ध्यान दीजिए, नेता अपनी बात को प्रश्न नहीं बनाता, वह उसे निर्णय बनाता है। भले ही वह सब कुछ न जानता हो, लेकिन बोलते समय वह संदेह नहीं दिखाता, क्योंकि लोग आपकी जानकारी से ज्यादा आपके आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं। चौथा नियम, शरीर वही कहे जो मुंह कह रहा है। अगर आपके शब्द मजबूत हैं लेकिन आपकी देह भाषा कमजोर है तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। नेता बोलते समय आंखें नहीं चुराता, वह सामने देखता है। उसके कंधे झुके हुए नहीं होते, उसका सिर नीचे नहीं होता, उसकी मुद्रा सीधी होती है, क्योंकि देह भाषा बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है। अगर आपका शरीर डरा हुआ दिख रहा है तो आपकी आवाज कितनी भी अच्छी हो, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। अब पांचवां और बहुत जरूरी नियम, नेता अपनी बात को कहानी की तरह रखता है। तथ्य सबके पास होते हैं, जानकारी सब दे सकते हैं, लेकिन नेता जानकारी को कहानी में बदल देता है। कहानी सुनते समय लोग ध्यान देते हैं, कहानी सुनते समय लोग जुड़ते हैं, और जब लोग जुड़ जाते हैं तो वे मानने लगते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ समझाएं, सिर्फ तथ्य मत बताइए, एक उदाहरण दीजिए, एक अनुभव साझा कीजिए। तभी आपकी बात लोगों के दिमाग में नहीं, दिल में जाएगी। और अब अगला हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से आपकी बोलने की पूरी छवि बदल सकती है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां से सामान्य बोलने वाला और नेता की तरह बोलने वाला पूरी तरह अलग हो जाते हैं। छठा नियम, नेता अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है। सामान्य व्यक्ति गुस्से में बोलता है, डर में बोलता है, जल्दबाजी में बोलता है, लेकिन नेता बोलने से पहले अपनी भावनाओं को शांत करता है। वह जानता है कि एक गलत शब्द पूरी छवि बिगाड़ सकता है। नेता कभी भी बहस में अपनी आवाज ऊंची नहीं करता, वह आवाज नीची रखता है, और यही बात सामने वाले को असहज कर देती है, क्योंकि जो व्यक्ति शांत रहते हुए भी अपनी बात पर अड्डा रहता है वही असली ताकत दिखाता है। सातवां नियम, नेता हर बात का जवाब नहीं देता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य लोग हर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर ताने का जवाब देते हैं, हर सवाल में उलझ जाते हैं, लेकिन नेता चुनता है कि किस बात का जवाब देना है और किसे नजरअंदाज करना है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, गलत समय पर बोलना कमजोरी है। नेता जानता है कि उसकी चुप्पी भी एक संदेश देती है। आठवां नियम, नेता मैं से नहीं, हमसे बोलता है। जब आप हर बात में मैंने किया, मुझे आता है, मैं ही सही हूं कहते हैं तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। नेता कहता है, हम मिलकर करेंगे, हमारा लक्ष्य यह है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इससे लोग खुद को आपकी बात का हिस्सा महसूस करते हैं, और जो व्यक्ति लोगों को साथ ले चलता है वही नेता कहलाता है। नौवां नियम, नेता अपनी बात दोहराता नहीं, वह उसे यादगार बनाता है। सामान्य लोग एक ही बात बार बार कहते हैं, नेता एक ही बात एक बार लेकिन प्रभावशाली ढंग से कहता है। वह छोटे वाक्य बोलता है, साफ वाक्य बोलता है, ऐसे वाक्य जो दिमाग में अटक जाए, जैसे समस्या बड़ी नहीं है, हमारा डर बड़ा है। ऐसे वाक्य लोग भूलते नहीं। 10वां नियम, नेता बोलते समय भविष्य दिखाता है। सामान्य व्यक्ति वर्तमान की बात करता है, नेता कहता है, अगर हम आज यह करेंगे तो कल ये होगा। वह लोगों को एक तस्वीर दिखाता है, एक दिशा दिखाता है, और जब लोगों को दिशा दिख जाती है तो वे अपने आप आपके पीछे चलने लगते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, नेता की तरह बोलना कोई जन्मजात कला नहीं है, यह अभ्यास से आती है। हर बार जब आप बोलते हैं, आप या तो नेता बन रहे होते हैं या भीड़ का हिस्सा।
अब सवाल ये है, आप क्या बनना चाहते हैं? इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट का अभ्यास आपकी बोलने की शैली पूरी तरह कैसे बदल सकता है। अब हम अभ्यास की बात करेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के नेता की तरह बोलना सिर्फ एक अच्छी बात बनकर रह जाता है। 11वां नियम, नेता अभ्यास को हल्के में नहीं लेता। आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग मंच पर सहज दिखते हैं, असल में उन्होंने सैकड़ों बार अकेले में अभ्यास किया होता है। नेता शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी आवाज सुनता है। वह देखता है कि उसके शब्दों में हिचक है या नहीं, उसकी आंखों में डर है या नहीं। अगर है, तो वह उसे ठीक करता है। 12वां नियम, नेता अपनी आवाज से दोस्ती करता है। अधिकतर लोग अपनी ही आवाज से असंतुष्ट होते हैं। उन्हें अपनी आवाज कमजोर लगती है। नेता ऐसा नहीं सोचता। वह अपनी आवाज को स्वीकार करता है और फिर उसे मजबूत बनाता है। वह धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करता है। वह हर शब्द को पूरा बोलता है। वह शब्दों को निगलता नहीं, क्योंकि अधूरे शब्द अधूरे आत्मविश्वास की पहचान होते हैं। 13वां नियम, नेता सांसों। 14वां नियम, नेता रोज ऊंची आवाज में पढ़ता है। ये एक सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। रोज 10 मिनट किसी भी अच्छे लेख, भाषण या पुस्तक को ऊंची आवाज में पढ़िए। इससे आपकी भाषा साफ होगी, आपके शब्दों में धार आएगी और आपकी आवाज में स्थिरता आएगी। 15वां नियम, नेता अपने शब्दों को चुनता है। वह शायद, लगता है, कोशिश करेंगे जैसे शब्दों का कम इस्तेमाल करता है। वह कहता है, हम करेंगे, ये होगा, ये संभव है। शब्द आपकी सोच को दिखाते हैं और सोच आपकी पहचान बनाती है। अब यहां रुककर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। नेता बनने के लिए आपको हर किसी को प्रभावित नहीं करना होता। आपको सिर्फ सही लोगों तक पहुंचना होता है। इसलिए नेता भीड़ की तरह नहीं बोलता, वह स्पष्टता के साथ बोलता है। और अब इस वीडियो का अगला हिस्सा आपको यह सिखाएगा कि सार्वजनिक रूप से बोलते समय नेता जैसी उपस्थिति कैसे बनाई जाती है। अब हम उस स्थिति की बात करेंगे जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, जब सबकी नजरें उन पर होती हैं। 16वां नियम, नेता मंच से नहीं डरता। वह मंच को अपना बनाता है। सामान्य व्यक्ति सोचता है, अगर मैं गलती कर गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो। नेता सोचता है, लोग यहां मेरी बात सुनने आए हैं। यही सोच उसके चेहरे। 17वां नियम, नेता अपनी पहली पंक्ति से ही असर छोड़ता है। सामान्य लोग बोलते हैं, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं। नेता बोलता है, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। पहली पंक्ति पूरे भाषण की दिशा तय करती है। अगर शुरुआत कमजोर है तो आगे कोई नहीं सुनेगा। इसलिए नेता शुरुआत हमेशा सीधे दिल पर करता है। 18वां नियम, नेता आंखों से बात करता है। वह छत नहीं देखता, वह जमीन नहीं देखता, वह मोबाइल या कागज में नहीं घुसा रहता। वह लोगों को देखता है, एक एक करके। जब आप किसी की आंखों में देखकर बोलते हैं तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। और जो व्यक्ति लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है, लोग उसकी बात सुनते हैं। 19वां नियम, नेता गलती से नहीं डरता। अगर शब्द अटक गया तो वह घबराता नहीं। अगर वाक्य अधूरा रह गया तो वह रुकता है और फिर से बोलता है। वह माफी नहीं मांगता, वह सफाई नहीं देता, क्योंकि नेता जानता है, पूर्णता नहीं, आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करता है। 20वां नियम, नेता अंत को शुरुआत जितना ही शक्तिशाली बनाता है। सामान्य लोग अंत में थक जाते हैं, उनकी आवाज धीमी हो जाती है। नेता अंत में और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। वह आखिरी पंक्ति ऐसी कहता है जो लोगों के साथ घर तक जाए। जैसे, आज आपने सुना, अब फैसला आपके हाथ में है। अब यहां एक गहरी बात समझिए। नेता की तरह बोलना सिर्फ मंच के लिए नहीं होता, ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए होता है। जब आप घर में बोलते हैं, जब आप दोस्तों से बात करते हैं, जब आप किसी बड़े से बात करते हैं, हर जगह आपकी भाषा आपकी पहचान बनती है। अगर आप हर जगह नेता की तरह बोलेंगे तो एक दिन लोग आपको नेता की तरह देखने लगेंगे। और अब इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा वे 5 शब्द जो आपकी पूरी छवि एक ही पल में बदल सकते हैं। अब हम उन शब्दों की बात करेंगे जो बहुत छोटे होते हैं,
लेकिन जिनका असर बहुत गहरा होता है। 21वां नियम, नेता शब्दों का चयन सोच समझकर करता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलते ही आपको कमजोर दिखा देते हैं, जैसे माफ कीजिए लेकिन अगर बुरा न लगे तो। मैं गलत भी हो सकता हूं, पर नेता इन शब्दों से बचता है। वह माफी तभी मांगता है जब सच में गलती हो। वो अपनी बात रखने से पहले खुद को छोटा नहीं करता। नेता कहता है, मेरी बात यह है, मैं इसे इस तरह देखता हूं, यह मेरा स्पष्ट मत है। यही शब्द आपको भीड़ से अलग करते हैं। 22वां नियम, नेता अपनी सीमाएं भी आत्मविश्वास से बताता है। नेता यह नहीं कहता, मुझे नहीं आता। वह कहता है, इस पर मैं और जानकारी लेकर बताऊंगा। देखिए फर्क, एक वाक्य आपको कमजोर बनाता है, दूसरा आपको जिम्मेदार बनाता है। नेता हर चीज जानने का नाटक नहीं करता, लेकिन जो कहता है पूरे भरोसे से कहता है। 24वां नियम, नेता आलोचना को व्यक्तिगत नहीं बनाता। जब कोई आपकी बात काटे, आप पर सवाल उठाए, तो सामान्य व्यक्ति रक्षात्मक हो जाता है। नेता शांत रहता है, वह सुनता है और फिर कहता है, आपकी बात समझ में आती है। यह एक जादुई वाक्य है। इससे सामने वाला तुरंत शांत हो जाता है और बातचीत लड़ाई नहीं बनती। 25वां नियम, नेता अपनी बात समाप्त करना जानता है। बहुत से लोग अच्छी बात कहकर भी खराब प्रभाव छोड़ देते हैं, क्योंकि वे बात को खींचते रहते हैं। नेता जानता है कब रुकना है। वह आखिरी वाक्य बोलता है और चुप हो जाता है। यही चुप्पी उसकी बात को और मजबूत बना देती है। अब यहां एक बहुत गहरी सच्चाई समझिए। नेता बनने के लिए आपको आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं। आपको शब्दों को ऊंचा उठाना होता है। आपको दूसरों से आगे बोलने की जरूरत नहीं। आपको साफ बोलने की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी बात, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद अपनी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी। अगर आपने कुछ गलत बोल दिया या उल्टा बोल दिया या वर्ड भूल गए, तो पैनिक मत करो। बस आराम से कह दो, लेट मी रीफ्रेज दैट, या मैं इसे और बेहतर तरीके से कह सकता हूं। इस सिंपल लाइन से आप अपनी बात फिर से पकड़ लेते हो। दिमाग पैनिक से बाहर आ जाता है और ऑडियंस भी आराम महसूस करती है, क्योंकि लोग कॉन्फिडेंट इंसान से ज्यादा रियल इंसान को पसंद करते हैं। अब आता है एक बहुत इमोशनल हिस्सा। मैट कहते हैं कि कम्युनिकेशन की असली लड़ाई स्टेज पर नहीं, क्लासरूम में नहीं, इंटरव्यू में नहीं, बल्कि हमारे चाइल्डहुड में शुरू होती है। किसी टीचर ने कभी डांट दिया, किसी ने कहा तुम लाउड नहीं बोल पाते, किसी ने मजाक उड़ा दिया, किसी ने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता। ये एक एक छोटी लाइन हमारे अंदर गहरे घाव छोड़ जाती है। हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो चोटें हमारे अंदर छोटी छोटी दीवारें बना देती हैं। और फिर जब आज हमें बोलना पड़ता है, तो वो दीवारें हमें रोक देती हैं। मैट कहते हैं, कम्युनिकेशन इजंट अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, इट्स अबाउट अनलर्निंग ओल्ड फियर्स। मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छे कम्युनिकेटर हो। आपके अंदर क्लैरिटी है, ऑनेस्टी है, वार्मथ है। बस वो डर, वो पुराने लेबल्स, वो आपकी आवाज दबा देते हैं। अब सोचो, अगर कोई आपको आज ये कह दे, तुम्हारी आवाज मायने रखती है, तुम जो बोलते हो उसकी कीमत है, तुम्हारा बोलना किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आपके शब्द अलग नहीं निकलेंगे? क्या आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं चमकेगा? क्या आपका दिमाग तेज नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, क्योंकि इंसान का दिमाग तभी खुलता है जब दिल को कोई समझ लेता है। और मैट की फिलॉसफी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है। ही फोकसेस ऑन योर हार्ट, नॉट योर माउथ। वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन कोई स्किल वीडियो नहीं है, ये एक इमोशनल हीलिंग है। जब आप अपनी आवाज वापस पा लेते हो, तब आपकी बात अपने आप स्मार्ट हो जाती है। अब आता है एक बेहद पावरफुल मोमेंट, जो शायद आपके बोलने का फ्यूचर बदल दे। मैट कहते हैं कि आपको हर सवाल का बड़ा जवाब नहीं चाहिए। कई बार आपको बस एक छोटी सी डायरेक्शन चाहिए। कल्पना करो, किसी ने अचानक तुमसे पूछ लिया, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तुम पैनिक कर सकते हो, या तुम मैट का सीक्रेट इस्तेमाल कर सकते हो। वन आइडिया आंसर।
एक आइडिया पकड़ो और उसी पर बात करो। बस यही इनफ है। लोग परफेक्ट आंसर नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि तुम अपनी बात साफ कहो, बिना डर के। अब तुम महसूस कर रहे होगे कि ये स्किल जितनी सुनने में आसान लग रही है, उतनी ही जिंदगी बदल देने वाली है। और ये सिर्फ शुरुआत है। और आखिर में जिंदगी का सच बहुत सरल है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपनी बात दिल से कहते हैं, जो बिना दिखावा किए, बिना डर के, बिना अपने शब्दों को सजाए, बस सच्चाई से बोलते हैं। मैट कहते हैं कि कम्युनिकेशन का असली जादू परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि प्रेजेंट होने में है। जब तुम अपनी आवाज को उसकी असली जगह देते हो, जब तुम अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी सच्चाई को आगे आने देते हो, तब तुम सिर्फ बोलते नहीं, तुम्हारी बात लोगों के दिल में घर बना लेती है। याद रखना, तेज सोचने का मतलब जल्दी बोलना नहीं, बल्कि साफ बोलना है। और छोटे शब्दों में बड़ी बातें कहना ही समझदार इंसान की सबसे असली पहचान है। बस आज से जब भी तुम किसी भी बातचीत में कदम रखो, तुम्हारी आवाज तुम्हारे आत्मविश्वास की गवाही बने, तुम्हारे शब्द तुम्हारे इरादों का आईना, और तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत। अगर इस सफर ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर तुमने इस कहानी में खुद को कहीं महसूस किया हो, तो अब बस एक छोटा सा कदम उठाओ। इस वीडियो को लाइक करके अपनी आवाज को सपोर्ट करो। इसे शेयर करो ताकि किसी और की आवाज भी वापस लौट आए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, दिल को छू लेने वाली किताबों की कहानियां तुम्हारी जिंदगी बदलती रहें, तो बुक मंजिल को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है।